दोस्तों आज हम लोग कामदेव के पर्यायवाची पढ़ने वाले हैं। लगभग यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। कामदेव का पर्यायवाची बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। दोस्तों आज के बाद आप लोगों को दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हम लोग आज कामदेव का पर्यायवाची बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अनंग, अनंग, विदेह, अदेह, ये तीनों का अर्थ होता है बिना शरीर का। दोस्तों तो कामदेव का जो ये तीन नाम जो पढ़े, ये क्यों पढ़े, आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ये कामदेव के पास 3 फूलों वाले बाण थे और एक फूलों वाला धनुष था। इन्होंने क्या किया कि एक बाण से शिव जी के तीसरे नेत्र पर ये प्रहार कर दिए और जो है कि शिव जी क्रोधित होकर इनको जो है कि भस्म कर दिए। तभी इनका जो है कि नाम पड़ा अनंग, विदेह, अदेह, क्योंकि ये बिना शरीर का हो गए। तो दोस्तों इनकी पत्नी थी रति, वो बहुत रुदन की और शिव जी से प्रार्थना की। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर इनको कहा कि ये तब तक आत्मस्वरूप में रहेंगे और जो है कि कुछ सालों के बाद इनको शरीर प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसीलिए जो है कि इनको जब इनका शरीर नहीं था तो इनका नाम पड़ गया अनंग, विदेह, अदेह। ये 3 नाम जो है कि ये भस्म होने के बाद जो है कि इनका नाम, ये तीनों नाम पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजा जनक को विदेह इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि वो अपने शरीर में रहकर वो शरीर से मोह नहीं करते थे, यानी आत्म स्वरूप थे। तो इसीलिए राजा जनक को भी जो है कि विदेह कहा जाता है। इस प्रकार जो है कि कामदेव का पर्यायवाची और राजा जनक का पर्यायवाची विदेह, दोनों का पर्यायवाची विदेह है। कंदर्भ, कंदर्भ दोस्तों, कंदर्भ का मतलब क्या होता है? कंदर्भ, कंदर्भ में दर्भ, दर्भ का अर्थ होता है घमंड, अभिमान। कथा सरित सागर के अनुसार जब कामदेव ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए तो उन्होंने जन्म लेते ही पूछा, कामदेव ने जन्म लेते ही पूछा कंदर्पयामि, यानी इसका मतलब क्या होता है कि मैं किसे अभिमानित करूं, यानी किसे घमंडी बनाऊं, यानी किसे अभिमानित करूं। इसी प्रश्न पर ब्रह्मा जी ने उनका नाम कंदर्प रख दिया। कंदर्प का मतलब होता है दोस्तों, यानी किसे मैं प्राउड फील कराऊं, यानी किसे घमंडी बनाऊं, किसे अभिमानित करूं। तो कंदर्प का मतलब यही होता है दोस्तों। मार, चूंकि कामदेव जो है कि मन के देवता है, तो दोस्तों ये मन में जो है कि बस कर और जो है कि क्या करते हैं, प्रेम और काम वासना का प्रहार ये जो है कि करते हैं। मन पर किसका प्रहार करते हैं? प्रेम और काम वासना से, ये काम वासना का प्रहार करते हैं दोस्तों, जिससे जो है कि मन भटक जाता है, इसलिए इनको मार कहा जाता है। मदन, मद का मतलब होता है मदहोश। दोस्तों ये मन को जो है कि मदहोश कर देते हैं, इसीलिए इनका जो है कि नाम मदन पड़ा। मनोज, मनोज, मना धन ज, यानी जो मन में जन्म लेता है उसको मनोज कहते हैं। इसलिए जो है कि कामदेव का पर्यायवाची है मनोज, ये मन में ही जन्म लेते हैं। मनमथ, मन को पूरी तरह से ये मथ दे और विचलित कर देते हैं, इसलिए इनका नाम जो है कि मनमथ पड़ा। अस्मर, अस्मर का मतलब होता है स्मरण कराने वाला। ये दोस्तों काम के देवता हैं। ये जो है कि काम वासना को स्मरण कराते हैं, प्रेम को स्मरण कराते हैं, इसलिए इनको स्मरण कहा गया। काम, इनका नाम जो है कि काम है। काम भी इनका जो है कि एक पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। मनसीज, मनस का मतलब होता है मन और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो ये मनसीज इनका नाम है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है जो मन में जन्म ले। पुष्प धनवा, पुष्प का मतलब होता है दोस्तों फूल और धनवा का मतलब होता है धनुष। ये पुष्प धनवा, यानी इनके पास फूलों वाला धनुष था, इसीलिए इसको इनका नाम पुष्प धनवा भी पड़ा। पुष्प सर, पुष्प का मतलब होता है
फूल और सर का मतलब होता है बाण, यानी फूलों वाला बाण था इनके पास 3, तो इसीलिए जो है कि इनको पुष्पसर नाम पड़ा। इनका नाम जो है कि पुष्पसर पड़ा। कुसुम बाण, कुसुम का मतलब होता है फूल और बाण का मतलब होता है, आप लोग जानते ही हैं, तीर को कहते हैं बाण। तो कुसुम बाण भी इनका नाम पड़ा। कुसुम सर, कुसुम का मतलब होता है फूल और सर का मतलब होता है बाण, यानी फूलों में बाण शब्द लगा दिया जाए तो ये जो है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। दोस्तों मीन केतन, मीन का मतलब होता है मछली और केतन का मतलब होता है ध्वज या पताका, यानी जिसके ध्वज पर मछली का चिन्ह या प्रतीक बना है, ये कामदेव का पर्यायवाची है मीन केतन। मकर ध्वज, मकर का मतलब होता है मछली और ध्वज का मतलब होता है चिन्ह या पताका। तो दोस्तों इनके ध्वज पर मकर का चित्र बना है, मछली का चित्र बना है, इसीलिए जो है कि इन कामदेव का पर्यायवाची मकर ध्वज है। झस केतु, झस का मतलब होता है दोस्तों मछली और केतु का मतलब होता है चिन्ह या पताका, यानी इनके झंडे पर क्या है, मछली का चिन्ह या प्रतीक बना हुआ है, इसलिए इनका एक पर्यायवाची झस केतु है। रतिकांत, रति जो है कि दोस्तों कामदेव की पत्नी है और कांत का मतलब होता है स्वामी, यानी रति के जो है कि स्वामी कौन है, कामदेव है, तो इसलिए इनका नाम जो है कि रतिकांत पड़ा। रतिनाथ, रति के नाथ कौन है, यानी रति के स्वामी कौन है, तो कामदेव है, इसलिए इनका जो है कि एक पर्यायवाची रतिनाथ है। रतिपति, रति के पति कौन है, यानी उनका जो है कि हस्बैंड मालिक कौन है, तो कामदेव है, तो इसलिए इनको रतिपति कहा गया। बसंत सखा, बसंत सखा यानी बसंत के मित्र कौन है दोस्तों, तो कामदेव हैं, तो इनको बसंत सखा कहा गया। बसंत बंधु, बंधु का मतलब होता है भाई, यानी बसंत का भाई कौन है, तो कामदेव हैं, इसीलिए जो है कि इनको बसंत बंधु कहा गया। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग कामदेव का जो पर्यायवाची है अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग इसका जो है कि परीक्षा में यूज करेंगे। थैंक्स।